दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। अब बनारस के लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, जबकि राहुल गांधी ने गुजरात जाकर जिस तरीके से दहाड़ लगाया है और सीधे तौर पे कहा है कि हम मोदी को हरा देंगे विधानसभा चुनाव में, ये बातें कितनी सही हो पाएगी काशी के लोगों से हम जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात जाकर गुजरात में कही है और जिस तरीके से बातें चल रही है, क्या मानते हैं चुनाव में क्या परिणाम होंगे कांग्रेस को लेकर? गुजरात के चुनाव का ये लोग लुभावन खाली ये वादा कर दिए हैं जो लोगों को 8500 रुपया महीना खटाखट और साल में 1 लाख, तो ही उनकी कुछ सीट आ पाई है। अदरवाइज 10-15 के अंदर ही रह जाती है जो है। ये इससे कुछ होने वाला है नहीं और गुजरात की जनता बहुत ही जागरूक है और मोदी जी को ही जिताएगी। वहाँ बीजेपी का ही शासन रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के अंदर एकदम ऊर्जा है, एक सुपर पावर इस समय चल रहा है, सीधे तौर पे जो बातें कर रहे हैं हर लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जा रहा है। सुपर पावर और एनर्जी किस हिसाब से एनर्जी है भैया? 240 ज्यादा है कि 99 सीट ज्यादा है? ऋषि सुनक अभी हारे हैं तो उन्होंने अपनी हार को कबूल किया। 110 सीट लेके 500 कुछ सीट पे 110 सीट लेके हार गए। ये 528 सीट में 99 सीट आ गए। ऐसे खुशी मना रहे हैं, विजय मना रहे हैं जैसे कि जीत गए हैं। एकदम जो अपने कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भर रहे हैं। ये क्या है? हार को स्वीकार करना चाहिए इनको। झूठ मूठ का खाली हवाई वादा, खाली हवा में गुब्बारे में जैसे हवा भरा था वैसे फुलावा दे रहे हैं। इस तरह थोड़ी राजनीति होती है। आप हार गए, हार को स्वीकार करिए। आप हार की स्वीकार की बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि सदन में एक राहुल गांधी भाजपा के सारे नेताओं पे भारी पड़ रहे हैं। कहाँ से भारी पड़ रहे हैं? किस मुद्दे पे भारी पड़ रहे हैं? पप्पू नाम दिया गया है उनको। जहां देखिए वहां ऐसी बात करते हैं, आंख मारते हैं, कभी झपकी लेते हैं, कहते हैं ये कोई नेतागिरी है? ये कहीं की नेतागिरी है? नेतागिरी के कुछ भी गुण उनके में हैं। खाली बस लोक लुभावन वादा कर दे। अभी मोदी जी अगर चाहते तो 10 रुपए पेट्रोल कम कर देते और कुछ लोग लुभावन वादा कर देते तो 400 सीट चढ़ जाती उनकी। लेकिन उन्होंने कहा देश फर्स्ट। मोदी जी बोला देश फर्स्ट के लिए रहेगा, नहीं तो क्या देश फर्स्ट है, क्या विकास की बात करेंगे? ये बताइए। किस चीज में खाने के लिए नहीं रहेगा? आपके अंदर एनर्जी रहेगी नहीं, चल नहीं पाएंगे तो फिर ये पार्क, ये दौलत, ये शोहरत इस काम के क्यों नहीं एनर्जी रहेगी भाई साहब? क्यों नहीं एनर्जी रहेगी? आप मोदी जी आज फ्री में अनाज दे रहे हैं लोगों को। लॉकडाउन के बाद से फ्री में नहीं कोई देता है। आपको ये भ्रम किसने पाल दे रखा है कि फ्री में मिल रहा है? आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं? मुफ्त में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं? कैसे नहीं मिला? किस हिसाब से इसको? और अमीर के टैक्स के पैसे हैं वो। आपको ये कहने जनता को पैसे दे करके नहीं मिल रहा है ना जनता को। थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बातें कही उसको लेकर क्या कहते हैं? पहले तो हमें एक बताइए, राहुल ने जो कहा है हिंदू हिंसक होते हैं, राहुल के अंदर इतना ही दम था तो वो बोल के दिखाते कि मुस्लिम भी हिंसक होते हैं। वो नहीं बोल सकते हैं। हिंदू हिंसक होता है, नुपुर शर्मा ने बोला था, आज वो सुरक्षा गार्ड लेके चल रही है। तो जो सॉफ्ट है, जो पहले से सरल है, उसी के बारे में आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दीजिए और अपने आप हवाई लूट लीजिए कि हम सदन में बोल दिए, हवाई लूट लिए। ये कोई मतलब थोड़ी तो हुआ। सदन में जिस तरीके से शिव का फोटो दिखलाने से रोका गया, आप क्या मानते हैं इसको? फिर भाई शिव का ही फोटो दिखा दे ना, मोहम्मद के बारे में कुछ बोल देते तब तो समझ में आता। वहाँ तो आप नहीं बोल पाते हो। पैगंबर साहब की फोटो नहीं ला सकते हो, मुस्लिम को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका वो मालूम है ना कि आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। आपको मालूम है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से भाई राहुल गांधी का मनोबल इतना ऊंचा है कि उनको 100 में 99 नंबर मिला है, लेकिन ये वो भूल रहे हैं कि 543 में 99 मिला है। अगर राहुल गांधी को इतना ही था तो राज्यसभा का जब सदन चल रहा था तो छोड़ के भागे के वोटिंग क्यों कर रहे थे? ये बचपन ही आदत करके क्या इनको मिलता है? अच्छा, जब सत्ता पक्ष वोटिंग करता है तब वो आप लोगों को लगता है कि सबसे बेहतर काम हो रहा है? नहीं, सबसे बेहतर नहीं। अगर हिंदुस्तान में कोई पप्पू है तो अकेला वो है। और ये भी तो कर सकते हैं कि वो अकेले पप्पू भारी हो गया। एक सवाल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह तीनों लोग खड़े होकर बोलते हैं। नहीं सुनिए, हमारे जब उनकी बात वो कह रहे थे लोग ध्यान से सुने, और जब ये लोग कहने जवाब देने आए तो आप सदन छोड़ के भाग गए। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं राहुल गांधी जिस तरीके से बोले हैं और गुजरात में जाकर? देखिए, पिछले 10 सालों से भाजपा जो है राहुल जी की छवि को क्षति पहुंचा करके अब पूर्णतः सफल रही।
और उसको पप्पू साबित करा दिया था जब भारतीय जनता जनमानस के बीच में। अब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब जो भाजपा प्रयास करेगी भाजपा का ही हानि होगी। और इसलिए हमारा भाजपा वालों से निवेदन है कि राहुल गांधी करना बंद करे, उसके बारे में रोज़ बात करना बंद करें। 77 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई उसने कई आयोग गठन कर दिए, आयोग फलाना आयोग, और प्रतिदिन अखबारों में आने लगा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी। 3 साल के अंदर वो सरकार उलट गई, 2/3 बहुमत की सरकार उलट गई, फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई। वही काम भाजपा के लोग कर रहे हैं और उनको सावधान हो जाना चाहिए। और उसको पप्पू कहने से, एक वो ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और उसकी क्षति पहुंचाने का प्रयास बंद कर देना चाहिए। अब ये प्रयास सफल नहीं होगा। अब अपनी बातें रखें। क्या मानते हैं ये जो एनडीए की सरकार है, इनका जो रास्ता है लंबा नहीं है क्या? बहुत लंबा है। बस देखिए, जो दो इनके सहयोगी हैं, दोनों के बारे में पूरा भारतीय राजनीति सब जानते हैं, सारे राजनीतिक जानते हैं, भरोसेमंद नहीं है। तो ये तो खुद ही मतलब बैसाखियों पे चल रहे हैं। दूसरे के बारे में 100 में 99, 98 करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में लोग सोचे हैं, क्या बताए हैं, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।